मास्टरनी, दिमाग तो बहुत लगाई हो तुम। बाकी का है ना, एक चीज भूल गई। संग्राम सिंह इनका नाम है, तारनहार है यहाँ के। कई गो सैकड़ा FIR लगा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई, समझ गई? तू जानती नहीं है कि इनका पहुंच कितना है। एक आम आदमी की पहुंच का अंदाजा आपको नहीं है बाबूजी। अगर वो अपना अधिकार अच्छे से समझता है तो उसकी पहुंच आप लोगों से कहीं ऊंची। मुझे पता था कि आप लोग अपनी पावर का फायदा उठाएंगे और मुझे कार्रवाई करने से रोकेंगे, इसीलिए उसका भी इंतजाम कर दिया है मैं। अभी कौन तमाशा है? इस मेल के द्वारा मैंने अपनी बात यहाँ के SP, DIG और होम सेक्रेटरी को भेज दी। और ये भी लिख दिया है कि अगर मेरी जान को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं अंदर जाऊं? हमको धमका रही है तू? कर लिया ना जो करना था। चल अब वापस घर जा। बस सोमेंद्र से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मास्टर नहीं जाएगी कैसे नहीं यहाँ से? तुम अभी खींच के ले जाएंगे। चल चल। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी, तुम्हारा हाथ कैसे है सुमिंद्र? बिल्कुल ठीक है मैडम जी, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो सरोजनी, वो तो मर गई। उसको मारने की क्या जरूरत थी? किस तरह से धमका कर यहाँ से भगा देते। वैसे ही हमारे समुंदर बचवा पे ग्रह भारी चल रहे। अब ऊपर से वो मर गई तो उसका साया भी तो समुंदर बचवा पे पड़ेगा। और
फिर जीव हत्या का पाप भी। उसकी जान उसकी वजह से ही गई है, इसमें किसी का दोष नहीं ना। अरे अम्मा, अगर वो ये घर छोड़ के पहले ही चली जाती तो ये नौबत थोड़ी ना आती। अब आप ही बताइए, जो उसके साथ पहले हुआ उससे उसको समझ ना आई कि यहाँ लाल सिग्नल है। वैसे उसके मरने का गम तो हमको भी है। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर चुड़ैल बन के वापस आ गई तो तुम बैठ के भूत भगाना। तुम औरतों में जरा सा भी दया भाव इंसानियत नहीं ना है। किसी को अपने बेटे की चिंता सता रही है, कोई कर्म का ज्ञान बांट रहा है, किसी को चुड़ैल की चिंता है। वाह री इस घर की औरतों, वाह, जरा सी भी दया भाव नहीं है। दुनिया कहां की कहां पहुंच रही है, लेकिन तुम यही रहना। ये कौन बोला? अरे दादाजी, आप कहे थके, हमारी सेलिब्रेशन का दिन है। कम कम, डांस विद मी, डांस विद मी। अरे बोरा गई हो का तुम? उन लोगों के साथ नाटक करो, मेरे साथ बिल्कुल नहीं। सुमिंदर बचवा, हम तो तब से पूछ रहे, कुछ बता ही नहीं रही है, क्या हुआ, कैसे चोट लग गया? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी फिक्र मत करो, मैं दवाई लगा लूंगी, तो तुम जाओ अंदर आराम करो। आपके साथ रहे नहीं है, लेकिन इतना आपके बारे में जरूर जानते हैं कि आप किस चीज में लापरवाह हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए, जल्दी। ओ गॉड, अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। हमारी छोड़ी, पहले इन्हें देखिए, हमारी पत्नी है, इन्हें बहुत चोट लगी है, जल्दी से मरहम पट्टी कर दीजिए इन्हें। अरे सुमिंदर बचवा, तुम जाओ आराम करो, हम मरहम पट्टी करा देंगे बहू का। इनकी मरहम पट्टी हमारे सामने होगी, और अभी। सिस्टर, प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज, जल्दी से। पहले आप अंदर चलिए मेरे साथ, आइए प्लीज। थोड़ा कम लीजिए ना, दर्द होगा इन्हें। अब परेशान मत होइए, ज्यादा दर्द नहीं होगा। थोड़ा हल्के हाथ से कीजिए ना। उन्हें दर्द हो रहा है। एक काम कीजिए, हमें दीजिए, हम खुद करते हैं, दीजिए। बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ, रंग जाऊं, रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे हूँ पिया बस तेरी मैं, हो झूले तो खरी मैं,
कैसी है इनकी तबीयत नर्स? डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट देख ली है, सब ठीक है। ये काफी लकी है, इन्फेक्शन अब काफी कंट्रोल में है। बाकी तो हम हो गए हैं पाक। आपकी दवाई तो सिर्फ 30% काम करती है, बाकी तो उनकी दुआ का असर है। देर कर दिया मास्टर ने, जैसे हम तुम्हारी शादी में देरी कर दिए थे ना, वैसे तुम आज अपनी शादी में देरी कर दी। मुझे सुमेंद्र को सब बताना होगा। ये कौन किया? जेठ जी, ये क्या किया आपने? हमारी सेलिब्रेशन क्यों रोक दी? हमें ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पता है, आज हमारे पास टू रीजंस है सेलिब्रेशन करने के। पहले सुमेंद्र जी ठीक हो गए हैं, और दूसरा हमारी सौत मर गई है। आपको सौत के मरने की खुशी का तो अंदाजा होगा ही ना? सौत के मरने की खुशी तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी 5-5 सौत मरी। क्या? अरे सोमेंद्र के बचने की खुशी तो तुम मना चुकी हो ऐसे ऐसे करके, लेकिन सरोजनी के मरने की खुशी मनाना तुम्हारे नसीब में न है। ये कौन बोला? क्यों क्यों नहीं हमारे नसीब में? टेल वाई 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 लिए क्योंकि सरोजनी ईश्वर को प्यारी नहीं हुई। ठीक है, अभी उसका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ है, वो बच गई है। वो ऊपर से सुमेंद्र वाले अस्पताल में उसके साथ ही। What nonsense! No, no. ये कौन सा कुत्ते का जीभ खा के आई है? भगवान इतनी कोशिश कर रहे हैं इसको मारने की, बाकी इसका बाल भी बाका नहीं हो रहा। अरे भोला, जिसे तू गलती कह रहा है, जानता है उसकी वजह से वो मन्नू बेटा ने तांडव शुरू कर दिया होगा। तू इसे गलती कहता है? लो, फोन भी आ गया। हाँ बेटा। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने हमें झूठ बोला, हमसे फ्रॉड किया आपने। वाई वाई पापा वाई। अरे मन्नू बेटा। बेटा? ये कौन बोला? बेटा बेटा माय फूड। और वो बोला क्या है? उसे हम सिखाएंगे ड्राइविंग, गाड़ी कैसे ऊपर से निकालते, हम उसे लर्निंग कराएंगे। फोन दीजिए उसे। अरे हाँ बेटा, सब सिखा देना उसको। अब क्या करे बेटा, गलती हो गई तो। लेकिन तू परेशान मत हो बेटा, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। उस लड़की को हम छोड़ेंगे नहीं बेटा। क्या गलती? क्या गलती? और वो हमारी सौत का है, वो सुमेंद्र जी के पास है ना? बताइए, अभी बताइए हमें। हाँ बेटा है तो, लेकिन पापा आप कितने शेमलेस हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप उसकी आरती उतार रहे हैं वहाँ पे, उसको बालों से पकड़ के अभी खींच के वहाँ से निकालिए। वो हमारे हस्बैंड के पास नहीं होने चाहिए पापा। सुमेंद्र जी हमारे हस्बैंड है, निकालिए उसे वहाँ से बाहर, निकालिए। अब क्या कर सकते हैं बेटा? आप कुछ भी कीजिए, उसे वहाँ से निकालिए। सुमेंद्र जी हमारे, और आप जानते हैं हमारी चीज सिर्फ हमारी होती है, सिर्फ हमारी।
सुमेंद्र जी के पास जाना है तुरंत। पर वो सर, ये कौन बोला? ये पर कौन बोला? पर मत कीजिए, नहीं तो आपको पर पड़ा देंगे हम। चलिए। एक बाबूजी कम थे हुक्म सुनाने के लिए, अब प्रतापगढ़ की अंग्रेजन की भी बात सुनो। चलिए। हाँ। हे भगवान, इतना महंगा पड़ेगा इसका गुस्सा। कौन मैटर में उलझे हुए हैं दुष्यंत बाबू? मैटर तो गंभीर हो गया है संग्राम भाई। अगर इस सरोजनी ने मुंह खोल दिया ना, सुमेंदर उसको लेके दिल्ली उड़ जाएगा, फिर मामला और गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही हैं? बात मेरी परेशानी की नहीं है सुमित्र। मुझे नहीं पता तुम्हें ठीक लगेगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कल क्या हुआ था। तो आप उस बात से परेशान हैं? बाबूजी हमें लेने के लिए आए थे, लेकिन अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम आ नहीं पाए। सब धरा का धरा रह गया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी विधि विधान के साथ आपके साथ शादी करेंगे। नहीं सुमित्र, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ था। शादी कैंसिल नहीं हुई थी, बल्कि आओ सुमिंदर। पत्नी पास में रहेगी तो ठीक रहेगा ही। हाँ? हमें लगता है कि सरोजनी ठीक नहीं है, इसे घर जाकर आराम करना चाहिए। हाँ। मैडम जी, आप घर जाइए, जाके आराम कीजिए। आप कुछ बात बता रही थी, बीच में अधूरी रह गई। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था सुमित्र। जो गलत था, अनैतिक था, हमारे खिलाफ था। क्या कह रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहिए, बात क्या है? कल तुम्हारी शादी हुई थी सुमित्र। कह रही हैं आप? हमारी शादी? अरे हम तो यहाँ हैं, तो हमारी शादी आपके साथ कैसे हो सकती है? मुझसे नहीं। हमारी शादी हुई, आपसे नहीं हुई। आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिताजी की पसंद की लड़की ने तुम्हारे फोटो के साथ शादी की, और अब वो तुम्हारे घर की नई छोटी बहू।